बाबा भी कहते हैं कि मुझे भी नहीं दिखी। पता करती हैं, फिर स्वयं लेने भी जाती हैं और कहती हैं कि आप नंदोत्सव में क्यों नहीं पधारी। तो रोहिणी जी कहती हैं क्योंकि उनके पतिदेव कारागार में बंद हैं। तो कहती हैं जब पति कोई कष्ट में हो तो ऐसे श्रृंगार करके कहीं उत्सव में जाना शोभा नहीं देता। बहुत समझाते हैं नंद बाबा, जब समझाते हैं तो यशोदा जी भी समझाती हैं कि अब बहुत समय हो गया, चलना चाहिए। सुकुमार रोहिणी जी कहती हैं अब देखो मन तो नहीं है, लेकिन फिर एक मन करता है कि परमात्मा के अवतार में सभी लोग आ रहे हैं, देवी देवता भी आ रहे हैं, फिर मैं कैसे रह जाऊंगा। मन बना के फिर तैयार होके आती हैं। रोहिणी जी भी भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होती हैं और शामिल होने के बाद भगवान को लाड़ दुलार करती हैं और खूब आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कन्हैया खूब लाड़ दुलार करती हैं कन्हैया के लिए, अपनी गोदी में लेके। कितना सुंदर लाला है, कितना छोटा सा लाला है, बहुत सुंदर है, और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और यहाँ नंद बाबा का काम बंद ही नहीं है, नंद बाबा तो केवल लुटाते जा रहे हैं बस। नंद बाबा का काम है यहाँ हीरे मोती सब लुटा रहे हैं। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर हो कीमती बोरी, देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा तो बस लुटाते जा रहे हैं क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, और भगवान के जन्म में कल अपने यहाँ भी बहुत सारा सामग्री आई, बहुत सी सामग्री थी जो लुटाने के लिए, तो हमारे नंद बाबा ने भी खूब लुटाया। जय जय श्री सीताराम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब नंद बाबा गंभीर होकर कहते भैया आप लोग जन्मोत्सव मनाओ, मैं इस उत्सव मनाते मनाते पता ही नहीं चला 6 माह कब व्यतीत होते जा रहे हैं, इसीलिए बहुत समय हो गया। अब मुझे कंस महाराज के लिए कर देने को जाना है, मुझे कर देने जाना है। अब आप लोग उत्सव मनाओ, मैं कर देने जाता हूँ। तो नंद बाबा कर देने के लिए जाते हैं। अच्छा, कर देने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि जब हम जिस राज्य में रहते हैं तो यदि गांव भी है तो गांव से भी देखो कर जाता है, कहाँ? राज्य में। तो नंद बाबा भी अपने गांव से कर इकट्ठा करके कर जमा करने के लिए जाते हैं मथुरा। अपने यहाँ से भी कर होता है जमा, जैसे कि अपन गांव में रहते हैं तो गांव का कर इकट्ठा होकर जाता है कहाँ? जनपद में, जनपद से जाता है जिले में, जिले से ऊपर प्रदेश में। इस प्रकार कर जमा होता है। जैसे अपन पानी का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, ये अपना कर ही लग रहा है। आजकल ऑनलाइन व्यवस्था हुई तो तुरंत पे हो जाता है, पहले देने जाना पड़ता था। नंद बाबा गए हैं कर देने के लिए, और यहाँ अब देखो कंस को पता चल गया। कंस को जब पता चला, कंस ने वहां से राक्षस भेजना प्रारंभ किए। कंस सभा में मीटिंग बुला के पूछ रहा है, ये बताओ, आकाशवाणी कह रही थी कि तुझे मारने वाला ब्रज 84 कोस में कहीं आ चुका है, और आकाशवाणी ने पहली बात तुझे ये नहीं बताया कि कहाँ आया है, ये कहा कि ब्रज 84 में कहीं आ गया है तुझे मारने वाला। अब बोले कैसे खोजा जाएगा, कौन जाएगा? तो मंत्रीगण होते देखो, राक्षस की सभा में जब मंत्री रहेंगे तो वो भी राक्षसी प्रवृत्ति के रहेंगे। तो कहते हैं, कुछ मंत्री बोलते हैं एक सलाह मशवरा हम दे महाराज। बोले बताओ कैसे पता चलेगा? बोले एक काम करते हैं कि जितने
बालक अभी 4 वर्ष में पैदा हुए सबको मरवा देते हैं, क्योंकि पाप भी तो बढ़ना है धीरे धीरे। तो 1-2 महीने की बात नहीं कर रहे, कई लोग बोले कि 6 साल पुराने भी जितने बच्चे हुए हैं उनको भी मार देते हैं। कुछ बोल रहे नहीं, अभी बस 1 महीने के, 1 महीने में जितने बालकों ने जन्म लिया है उनके लिए सब मार देंगे। तो उसमें आपके मारने वाला भी जो होगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। जब 1 महीने का प्रस्ताव हुआ तो प्रस्ताव पास हो गया। बोले मारने जाएगा कौन? राक्षस है, और कहाँ खोजेंगे? फिर बुलाया पूतना मौसी को। बोले पूतना को बुलाओ, ये काम पूतना से अच्छा कोई नहीं करेगा। पूतना मौसी आई। पूतना तुम ये काम कर सकती हो, जो आज्ञा महाराज, आप जैसी आज्ञा करें। कैसे जाओगी? तुम्हारे इतने बड़े बड़े राक्षसी जो नाखून है, तुम्हारा ये भेष है ऐसा, कौन अंदर जाने देगा तुम्हें? तो पूतना बोल रही आप उसकी चिंता ना करें महाराज। क्यों? बोले वो आजकल सब व्यवस्था है, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, हम पहुंच जाएंगे। अच्छा कैसे? हम पहुंच जाएंगे, बस आप तो आदेश करें कि जाना है। और पूतना पहुंच जाती है कहाँ? नंद भवन में, जहाँ उत्सव मन रहे हैं। तो वहाँ उत्सव तो ऐसे मन रहे कि आना जाना लगा, ये किसी की गिनती थोड़ी है कि कौन आ रहा है। एक व्यक्ति से पूछताछ नहीं हो रही किसी से कि क्यों भाई तुम कहाँ से आए? आ रहे हैं सब भगवान के दर्शन करने। जैसे पूतना मौसी पहुंचती हैं, पहले तो उनने अपना भेष बदला, लेकिन देखो बनावटी होता है और जो वास्तविक होता है वास्तविक अलग दिखता है, और जो बनावटी रहता है बनावटी अलग दिखता है। तो ये पहुंच गए एकदम राक्षस। तो राक्षस हट्टे कट्टे वहां से देखती है। जब सारी सखियों ने और देखा कौन है भैया, कहाँ से आई है, तो अब एक दूसरे में चर्चा कर रहे, बोले आई होगी कोई, हो सकता है यशोदा के मायके से आई हो, कोई रिश्तेदार होंगी। और ये चली जाती है यहाँ से। क्यों जी, कहाँ से आई? मायके की तरफ से आई? बोले हाँ मायके की तरफ से। क्योंकि जब किसी का कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई बिना बुलाए किसी पंगत में पहुंच जाए यदि, तो उससे पूछो क्यों भाई किसकी तरफ से हो? तो यदि लड़की वाला पूछेगा और वो समझ जाए, उसको पता चल जाएगा कि ये लड़की वाला है, तो उससे कहेगा कि हम लड़के की तरफ से हैं। और यदि लड़का वाला पूछ रहा है तो उससे कहेगा कि हम लड़की वाले की तरफ से हैं, अभी तो हाँ निमंत्रण गया था। इसलिए ऐसे ही काम यहाँ पूतना कर रही है। जो पूछ रहा है किस तरफ से हो, हाँ इसी तरफ से है। किसी ने कहा कि यशोदा की तरफ से हो, तो बोले हाँ यशोदा की तरफ से है। कोई दूसरा पूछ रहा कि नंद बाबा ने बुलाए हुए शायद, हाँ नंद बाबा की तरफ से है। और ऐसे पहुंच जाती हैं अंदर। यशोदा जी के पास जब पहुंचती है तो यशोदा मैया से कहती हैं, अरे बहन पहचान रही मोको की ना? तो यशोदा मैया कहती है कि अब देख उम्र बहुत है गई, उम्र बहुत है गई, अब स्मृति बहुत अच्छी नहीं रही, भुला जाते हैं पता नहीं कब। लेकिन आओ, बोले मैं लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। जैसे ही पता चला कि लाला हुआ है तो रहा नहीं गया, वो तुरंत चली आई लाला को आशीर्वाद देने के लिए। यशोदा मैया कहती है हाँ लाला तुम्हारा ही तो है। और यशोदा मैया उस पूतना को पास में बिठा के, और यशोदा मैया कहते हैं कि अब मैं कुछ और मेहमानों को देख लूं, कुछ घर का और काम कर लूं, आप देखो जब तक इसको। और पूतना क्या चाह रही थी? पूतना भी यही चाह रही थी, क्योंकि पूतना देखो जिसका नाम विचित्र है, पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत ना, जिसको पूत तो पसंद ही नहीं है, चाहे खुद की हो चाहे किसी को, पूत पसंद ही नहीं है, उसी का नाम है पूतना। जब पूतना ने जैसे मौका देखा और पालने में झांक के देख रही है कि हाँ कन्हैया है इसमें, और जैसे ही पूतना ने पालने में देखा और कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। कन्हैया नेत्र क्यों बंद करते हैं? अब देखो यहाँ कई भाव संतों ने दिए हैं।
कन्हैया, एक संत बोलते हैं कि कन्हैया ने इसलिए बंद कर लिए, कन्हैया की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, सूर्य चंद्रमा का वास है कन्हैया की आंखों में। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए कि मैं इसको देखना पसंद नहीं करता, मुझे देखना पसंद नहीं है, राक्षसी है। और दूसरा भाव ये है कि यदि मैं इसको नेत्रों से देख लूंगा तो फिर देखो ये राक्षसी है, अगर भगवान ने देख लिया तो इसका उद्धार यही हो जाएगा। माँ की गति प्रदान करनी पड़ेगी। देखो जो गति माँ को कई करोड़ों वर्ष बाद में मिलेगी, वो आज पूतना को भगवान देने के लिए जा रहे हैं। और एक भाव संत ये भी देते हैं कि नेत्र बंद भगवान ने इसलिए कि नेत्र बंद करके भगवान भूत बावन भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, देखो ये अपने स्तनों में जहर लगा कर आई है और विष पीने का अनुभव आपका पुराना है, हमें विष पीने का अनुभव नहीं है। और उधर देखो पार्वती जी भोले बाबा से कहती हैं, पार्वती जी क्या कहती है भोले बाबा से? जब भोले बाबा कहते हैं कि हमें याद किया जा रहा है, तो भोले बाबा कहते, पार्वती मैया कहती है कि क्यों? भोले बाबा कहते हैं कि जहर पिलाने के लिए याद किया जा रहा है। अब आप बताओ क्या करें, जहर के लिए बोल रहे हैं। तो पार्वती जी कहती हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिसमें सभी का हित हो, वह काम आप करिए। ऐसा नहीं कहा कि आप मत जाओ। आजकल जो व्यवस्था होती है, कहीं भी कोई पूछने जाता है तो अंदर अगर हाई कमान ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा काम नहीं करना है, वो काम होता ही नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने देखो कितनी सुंदर बात कही, आपको जो अच्छा लगे और जिसमें सबका हित हो, क्योंकि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसमें सबका हित हो वह काम आप करिए। और भोले बाबा जाते हैं आज कहाँ? विष्का जैसे भगवान ने ध्यान किया और भोले बाबा कहते हैं जो आज्ञा प्रभु, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। और यहाँ पूतना कन्हैया को लेकर उड़ जाती है, आकाश मंडल में पहुँचती है और कन्हैया को अपना स्तनपान कराती है। क्या कहती है कि अभी 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया, पूतना सोचती है कि थोड़ी देर पिएगा, लेकिन भगवान कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है वो मुझे सब पता है। और पूतना ने जैसे ही कन्हैया ने पूतना के स्तन से अपना मुख लगाया है और दूध पीना प्रारंभ किया है कन्हैया ने, और जैसे ही कन्हैया दूध पीते हैं, पीते पीते कन्हैया ने दूध के साथ उसके प्राण भी पीना प्रारंभ कर दिए। अब कन्हैया उसके प्राण चूसने लगे और यहाँ पूतना जोर जोर से चिल्लाती है, सा मुंच मुंच, हे कन्हैया छोड़, हे कन्हैया छोड़, मुझे क्या कर रहा है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, कन्हैया क्या कर रहा है, लाला छोड़ दे। लेकिन लाला क्या कहते हैं? लाला कहते हैं अरे मौसी, हमें बस एक ही काम आता है, केवल क्या? पकड़ना, छोड़ना नहीं आता। छोड़ना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। जिसको हमने पकड़ा है उसका तो फिर उद्धार ही होना है, मझधार में रहने वाला नहीं है। उसकी तो नैया पार ही लग जाएगी। कैसे? उद्धार करके ही हम उसको छोड़ते हैं।
क्योंकि सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे, ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे, ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। श्याम धुन लागे गोपाल धुन लागे, श्याम धुन लागे गोपाल धुन लागे। नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे, ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया मनमोहन घन श्याम रे। राम धुन लागे गोपाल धुन लागे, राम धुन लागे गोपाल कन्हैया देखो सबकी नैया पार करने वाले हैं, किसी को बीच में नहीं छोड़ते। और कन्हैया ने आज 7 दिन की आयु में और पूतना का उद्धार कर दिया है। और जैसे ही पूतना के प्राण निकले तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। वास्तविक तो राक्षस ही है। राक्षस थोड़े होते, बड़े बड़े होते राक्षस। तो राक्षस उनका नाम ही राक्षस है। और पूतना का ऐसा प्रमाण है कि पूतना 18 किलोमीटर लंबी थी। 18 किलोमीटर लंबी थी। अब पूतना विचार करो, जब 18 किलोमीटर का विकराल स्वरूप गिरेगा तो नीचे जमीन का क्या होगा। जो वन है, जंगल वृक्ष आदि है, क्या हुआ होगा, सारे चट करके टूट गए होंगे। राक्षसी है। और आज भगवान ने यहाँ पूतना का उद्धार किया है। जैसे ही पता चला वहाँ कि कन्हैया नर नारी जो जाके नंद महल में कह रहे, अरे यशोदा किसी को भी दे देती हूँ कन्हैया को, लाला कोई भी ले जाता है, देखना चाहिए, ऐसे थोड़ी छोड़ा जाता है। उधर राक्षसी के ऊपर खेल रहा है। और जैसे यहाँ से सभी लोग दौड़ के जाते हैं, राम 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 राम, क्या हो गया देखो तो। और वो पूतना को अब पूतना का अब संस्कार भी करना पड़ेगा। जब यहीं पड़ी है तो 18 किलोमीटर की, अब इसका संस्कार कैसे हो, तो उसको टुकड़े करके। और देखो पूतना राक्षसी है। राक्षसी के जब राक्षसी हुआ कोई भी हो, जब शरीर जलता है तो उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है। लेकिन पूतना की शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही। पूतना की शरीर से जो है सुगंध आ रही है। सुगंध आ रही है तो सभी लोगों ने आचार्य सुखदेव जी से पूछते हैं, परीक्षित जी के सुगंध क्यों आई। दुर्गंध निकलनी थी, सुगंध कैसे आई। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजा श्री परीक्षित, अब जिसने कन्हैया का स्वयं स्पर्श किया हो, जिसने कन्हैया को दूध पिलाया हो परमात्मा को, वो भला राक्षस कैसे रह सकता है और उसके शरीर से कैसे दुर्गंध आ सकती है। उसके शरीर से तो सुगंध ही आएगी, क्योंकि वो परमात्मा में लीन हो गया। जिस प्रकार देखो रावण भी राक्षस है, लेकिन रावण के जब प्राण निकले तो रावण के अंतर से जो ज्योति निकली वो प्रभु श्री राम में समाहित हो गई। प्रभु श्री राम में वो समाहित हो गई। इसी प्रकार पूतना भी है, जो भगवान ने जिसका उद्धार किया है, उसके शरीर से कैसे दुर्गंध निकल सकती है। अब यहाँ घर पे पहुंचते हैं सभी लोग,
तब घर पे यहाँ अभी उत्सव चल रहे, देखो उत्सव का तो काम 6 महीने तक है। रोज प्रतिदिन कोई ना कोई नया उत्सव मनाया जा रहा है। कभी कभी यशोदा मैया कह देती है अगर आज लाला ने करवट बदली तो जाओ उसी का बुलबुला दे दो, कुछ ना कुछ बढ़ता रहे। अब यहाँ घर पहुँचते हैं, जब घर पहुँचते हैं पूतना का उद्धार होने के बाद फिर कहती है कि अब लाला को नजर लग गई होगी, इसको नजर उतारो। राक्षसी का स्पर्श हो गया, इसके लिए राक्षसी का स्पर्श हो गया। अब इसको घर ले जाने के पूर्व ही जैसे ही पहुंचते हैं और अब देखो गोपियां सब नजर उतार रही हैं भगवान की, जो ब्रजबालाएं हैं भगवान की नजर उतार रही है। कैसे? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वत श्वेतदीप पदचित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। देखो कितनी सुंदर बात है, भगवान को झाड़ा लगा रही और भगवान के ही नाम से। इंद्रियाणि ऋषिकेश, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतः, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। भगवान के नाम से झाड़ा लगा रही, भगवान को झाड़ रहे और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कितनी भोली माताएं हैं, कितना बात चल रहे हैं इनके अंदर। भगवान गोद में हंस रहे हैं और देखते जा रहे हैं, बहुत सुंदर। क्योंकि देखो उनको पता है, उनको ये पता नहीं कि ये भगवान है, परमात्मा है। क्योंकि भगवान प्रभु की माया ऐसी है, जब माया का संचार प्रभु करते हैं तो दिखाने के बाद भी तुरंत जब माया से आदेश करते हैं कि जो इनको दिखाया है सब भूल जाएं, तुरंत भगवान भुला देते हैं माया के प्रभाव से। क्योंकि भगवान के देखो, भगवान से ज्यादा भगवान के नाम की बड़ाई होती है। भगवान को तो केवल फोटो में समझते हैं, फोटो में भगवान है, लेकिन कन्हैया को वो भगवान थोड़ी जान रही। इसीलिए कन्हैया के ही नाम से उनको झाड़ा देती जा रही है। क्यों? क्योंकि कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सके राम गुण गाई। राम भगवान खुद के नाम का गुणानुवाद नहीं गा सकते। राम भगवान ने जब एक बार समुद्र में पत्थर फेंका, श्री हनुमान जी महाराज फेंक रहे हैं पत्थर, समुद्र सेतु बंद की लीला है। भगवान हनुमान जी फेंक रहे हैं, एक पत्थर पे रा लिखते हैं और एक पत्थर पे माँ लिखते हैं, और जैसे ही फेंकते हैं तो दोनों पत्थर आपस में जाके जुड़ जाते हैं और पुल का निर्माण होता चला जाता है। अब यहाँ भगवान ने सोचा कि जब हमारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, एक पत्थर पे हम भी लिख के फेंके, हो सकता है तैर जाए पत्थर। वो जब तैर इनके फेंके तैर रहे तो हमारे फेंके भी तैरेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान ने पत्थर फेंका और वो पत्थर डूब गया, जैसे ही पत्थर डूबा और पीछे खड़े खड़े श्री हनुमान जी महाराज सारी लीला देख रहे थे और हनुमान जी ताली बजा के हंस पड़े, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। राम भगवान कहते अरे हनुमान तुम कब से हो यहाँ? तो भगवान कहते हम तो प्रभु तभी आ गए जब आपने पहला पत्थर फेंका था। जब आपने पहला पत्थर फेंका हम तो तभी के यहाँ आए, सारी लीला देख रहे हैं। तो भगवान बोले किसी से कहना मत। बोले क्यों नहीं कहेंगे, हम तो ढोल बजा के कहेंगे कि भगवान ने पत्थर फेंका और पत्थर डूब गया, हम तो सब में बताएंगे। बोले डूब क्यों गया? हनुमान जी कहते हैं प्रभु ये सकल चराचर केवल आपके ही माया से चल रहा है, आपके चलाने से, और जिसको आप छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएगा बताओ? आपने ही जिसको छोड़ दिया उसको अपनाने वाला कौन बचा, किसके सहारे वो रहेगा? इसीलिए वो तो उसको तो डूबना ही है, वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब जिसकी डोरी प्रभु श्री राम के हाथ में है और राम भगवान डोरी को छोड़ दे कहाँ जाएगा? इसी प्रकार भगवान खुद के नाम की जो नाम में है, स्वयं भगवान से भी काम नहीं होता, जो नाम से काम होता है।
कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, परमात्मा श्री राम कृष्ण दोनों, इनमें देखो अंतर नहीं है। पहले दिन से यही गाया जा रहा है और सत्य की वंदना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्तों की चर्चा होती जाती है। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया, भगवान घर पहुंच जाते हैं। भगवान को झाड़ा लगाने के बाद जैसे ही कंस को पता चला कि हमने जिस राक्षसी पूतना को भेजा था, पूतना मर गई, तो भगवान का देखो एक और बार बार ये जो महिला सीट है जो पहले से ही आरक्षित है, भगवान का इसमें भी एक दिमाग लगता है उधर। जब भी जाते हैं तो जो राम कृष्ण दोनों अवतार हैं, दोनों अवतारों में पहले फर्स्ट मुकाबला हुआ किससे? लेडीज कमांडर से। राम अवतार में भी पहले लेडीज से और यहाँ कृष्ण अवतार में भी इन्हीं से क्यों होता है मुकाबला? क्योंकि ये सीट भी पहले से आरक्षित है, जहाँ कोई न जाए तो इनको लगा देते हैं। अभी ऐसे ही खाद में चल रहा था, खाद नहीं मिल रहा था। श्री राम, कई लोगों की ऐसी न्यूज आती है कि बोलते हैं कि किराए से ले जाते हैं आदमियों को और उनको खड़ा कर देते हैं, जाओ लाइन में लग जाना, नंबर आ जाए तो हमें बता देना। अब यहाँ सक्टासुर आता है, कंस देखो फिर दूसरा राक्षस भेजता है। कंस ने अब भेजा यहाँ सक्टासुर को। सक्टासुर आया तो सक्टासुर के बाद अब भोले बाबा देखो राम भगवान के दर्शन करने के लिए भी गए थे और कृष्ण भगवान के भी दर्शन करने के लिए भूत भावन भोलेनाथ आते हैं। कैसे आते हैं? भगवान जब भी जन्म लेते हैं तो भोले बाबा सर्वप्रथम जाते हैं दर्शन करने के लिए। जब तक भगवान का दर्शन नहीं करते भोले बाबा, जब तक और कोई काम नहीं करते। कैसे आ रहे भोले बाबा? भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में। दीवाना तेरा आया नजराना दिल का लाया, बाबा तेरी गली मुझको लाया रे बाबा,
विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी गली में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी गली में। मुझे दिखा दे लाला की एक झलकिया, मुझे दिखा दे लाला की एक झलकिया, मैया मुझे दिखा दे, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकिया, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकिया। दर्शन में करने आया मैया, दर्शन में करने आया, आया तेरी गली डाली आया, मोहन तेरी गली मोहन तेरी गली। अगर मिली था तेरे दर्श की, तेरे दर्श की, तो अगर मिली था तेरे दर्श की, मुझको मिली तेरे दर्श की। दिल को न चैन पाया बाबा, दिल को न चैन पाया, दिल को न चैन पाया, मोहन तेरी गली दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी गली में दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली में। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज कन्हैया के दर्शनों के लिए भूत बावन भोलेनाथ पधारे हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं तो अब भोले बाबा तो देखो किस प्रकार है। रात में आप लोगों ने बहुत सुंदर भोले बाबा के विवाह की चर्चा सुनी। नगन अमंगल वेश भोले बाबा पहुंचते और क्या कहते हैं, अलग जगाते हैं उधर जाके, अलग निरंजन। जैसे ही अलग निरंजन बोलते हैं उधर से नंदरानी के महल में से दासियां आती हैं निकल कर और कहती हैं क्या चाहिए बाबा। तो बाबा कहते हैं तेरे लाला के दर्शन करने को आया हूं। दासियां मना कर देती हैं तो दासियां भोले बाबा कहते हैं दासियों से कि मैया को बुला के लाओ। मैया आती है, जैसे ही मैया भगवान को देखती हैं तो कहती हैं ये कैसा बाबा है, इसके तो सांप बिच्छू लटक रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और कह रहा है कि लाला के दर्शन करा दो।
मैया दो टूक मना कर देती है कि ना मैं दर्शन ना करा रही। क्यों? बोले मेरो लाला डर जाएगो, यदि मैं आपको दर्शन करा दूं, मेरो लाला तो तस्वीर ही में अगर नाग देख ले तो डर जाता है, रोने लगता है, और ये तो साक्षात नाग लेके आया है, मैं ना करा रही दर्शन। जैसे ही मैया कहती है तो लाला कहती है दर्शन ना कराओगी मैया? बोले ना। बोले देख लो हम योगी हैं, योगियों की हट नहीं जानती अभी तुम। मैं तो दर्शन करने आया हूँ, मेरे गुरु का आदेश है, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। अगर दर्शन नहीं कराओगी तो मैं यहीं आपके यहाँ बैठ जाऊंगा, आपकी दहली पे बैठूंगा आज रास्ते में। तो मैया कहती है अरे बाबा तू यहीं बैठ जा, मेरे नंद महल में और कई दरवाजे हैं, मैं वहां से निकल जाऊंगी। बोले बाबा कह रहा है मैया एक दिन के लिए नहीं, जब तक आज नहीं निकलेगो लाला, कल नहीं निकलेगो, 2-4-10 साल बाद तो निकलेगा, मैं तब तक यही इंतजार करूंगा, लेकिन दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु का ऐसा आदेश है। अब यशोदा कहती है कि तुझे बैठना है तो बैठ जा, मैं दर्शन ना करा रही, और अंदर चली जाती है। और यहाँ से फिर एक बार बाबा फिर कहते हैं अलग निरंजन। बाबा मैया फिर आती है, बोले तू अभी तो कहो ना है? बोले मैं ना जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जब दर्शन हो जाएंगे तभी जाऊंगा, मैं दर्शन करने ही आया हूँ। और मैया बार बार मना करती है, लेकिन बाबा कहते हैं मैया आपको ये छोटे छोटे नाग देख के डर लग रहा है, छोटे छोटे नाग देख के बोल रहे हो कि लाला डर जाएगा। आपका लाला तो स्वयं हजारन नागों के शीर्ष सैया पे शयन करने वाला है, छोटे छोटे नागों को देख के क्या डरेगा। और मैया कहती है फालतू की तारीफ ना कर, जो करना है तो ठीक है, जा वो दर्शन नहीं होने वाले। भगवान को बार बार फटकार लगा देती है यशोदा मैया, लेकिन भोले बाबा कहते मैं तो मैया दर्शन करके ही जाऊंगा। अब भोले बाबा कहते हैं मैया गेट बंद कर लेती है कि हाँ नहीं करा रही दर्शन। भोले बाबा कहते सोच ले मैया, अभी योगी हट नहीं जानती तो मैया कहती है कि अभी तुम्हें योगी हट बता रहे, अभी आप त्रिया हट भी नहीं जानते हो, त्रिया हट क्या होती है ये भी तुम नहीं जानते, जाओ नहीं करा रही दर्शन। और बाबा मैया अंदर चली जाती है और बाबा बैठ जाते हैं बाहर जाके कदम के पेड़ के नीचे। जैसे मैया अंदर पहुंचती है तो कन्हैया ने रोना चालू किया है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा कह रहे कि प्रभु आपके दर्शन के लिए आया हूँ, क्या बिना दर्शन के ही जाना पड़ेगा मुझे? बिना दर्शन के ही मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा? और भगवान उधर भगवान ने रोना चालू किया है। भगवान इतना रोते हैं क्योंकि देखो बालकों का और तो कोई काम है नहीं, बालक बोल तो पाते नहीं है, जब छोटे रहते हैं तो रोते ही है वो, चाहे उनको भूख लगी हो, चाहे प्यास लगी हो, चाहे कुछ भी करना हो तो रोते हैं। वाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल ही है रोने में। अब जब रोएंगी तो मैया अपने आप उठा लेंगी गोदी में, नहीं तो पड़े रहो पलने में। अब भगवान ने रोना प्रारंभ किया। अब ऐसा भगवान ने रोना रोया कि रोते रोते सारा घर भर गया, पूरे महल में दास दासियां सभी उथल पुथल होने लगे। और सब कह रहे हैं, मैया भी कह रही है, दासियां पूछ रही है मैया कहाँ छोड़ दिया तुमने, क्यों रो रहा है, क्या हो गया इसके लिए? तो मैया कहती है अभी तो ठीक था, कोई आया भी नहीं घर में, पता नहीं क्यों रोने लगा। फिर जब बहुत देर हो जाती है रोते रोते तो मैया कहती है, दासियां कहती है कि मैया वो जो बाबा आया था वो, जैसे ही बाबा की कहती है तो मैया कहती है बाबा ही आया था, इसके बाद और कोई नहीं आया यहाँ, अभी तक कोई नहीं आया जब से। दासियां कहती है ऐसा तो नहीं उस बाबा ने कुछ कर दिया, क्योंकि बाबा ऐसे ही होते जादू मंत्र, कुछ कर तो नहीं दिया बाबा ने। एक बार बुला के लाए मैया कह रही वो दर्शन के लिए बोला है, लेकिन उसके गले में सांप बिच्छू है, कैसे दर्शन करा दे उसको, लाला डर जाएगा।
लेकिन दासी कहती है एक बार दिखाने में क्या जाता है, अगर हो सकता है लाला रोना बंद कर दे। मैया कहती है ठीक है जा बुला ला। जैसे ही पहुंचती है तो लाला दासी क्या कहती है उधर जाके शंकर बाबा से, बोले चल रे जोगी नंद महल में तो हे मात यशोदा बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है राई नौन करवावे। बाबा मैया यशोदा महल में बुला रही है, लगता है उसके लाला को नजर लग गई है और कुछ झाड़ा फूकना जानते हो। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं नहीं जा रहा उधर, मैया दर्शन नहीं कराती, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो बोल देना मैया से कि बाबा तो अब नहीं आएंगे। दासी कहती अरे बाबा चलो, मैया ने मुझे भेजा है, मैया बुला रही है। तो बोले मैया से पहले पूछ के आओ कि जाओ दर्शन कराएंगी हमें, भगवान के दर्शन कराएंगी हमें। तो मैया एक बार तो फिर कह देती कि नहीं कराऊंगी, लेकिन फिर कह देती कि हाँ करा देंगे। पहुंचे भोले बाबा दर्शन करने के लिए और कन्हैया को लेके मैया आए हैं। और मैया देख के फिर से बोलिए पहले ये सांप बिच्छू एक तरफ करो, या के मुंह पे आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अरे मैया मेरी गोदी में दे दो, ये शांत हो जाएंगे। लेकिन मैया देने को तैयार नहीं, बोले नहीं दूर से ही कर दो, दूर से ही कुछ जादू मंत्र जो जानते हो दूर से झाड़ा लगा दो। बाबा कहते दूर से नहीं, तो हाथ में देना पड़ेगा। अब हाथ में देना पड़ेगा तो मैया तो बार बार डर रही है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। और जैसे ही कन्हैया भोले बाबा की गोद में जाते हैं और खिलखिला के हंसने लगते हैं, जैसे ही हंसते हैं तो मैया देख के तुरंत क्या कहते हैं, अरे बाबा क्या कर दिया था तुमने, जब से हम सारा इसने महल उठा के सिर पे रख लिया है, तो तुम्हारे हाथों में जैसे गया और शांत हो गया। बोले लाओ अब दे दो वापस से। जैसे ही वापस दिया और कन्हैया फिर रोने लगी। कन्हैया ने फिर से रोना चालू किया है तो मैया ने फिर दे दिया एक बार। बोले इसको ऐसा कर दो कि तुम्हारी गोदी में हंस रहा है तो ठीक हमारी गोदी में भी हंसे, रोना बंद कर दे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ऐसा अभी नहीं होगा। बोले कब होगा, जब मेरी बात तुम मानोगी तब ऐसा होगा। भैया क्या बात माननी पड़ेगी तुम्हारी, क्या बात माने हम तुम्हारी। आपने कहा कि हमें कन्हैया को दे दो, दे दिया, और क्या बात माननी पड़ेगी। बोले हमारी ये बात माननी पड़ेगी कि जहाँ आपका लाला स्नान करता है और उस स्नान का जो जल जहाँ जाता है वहाँ हमारा मंदिर बनाया जाए। और माँ यशोदा ने कहा कि हाँ जरूर बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे। और भगवान ने कन्हैया को माँ की गोदी में दिया और तब से भगवान का एक नाम पड़ गया, बोले नंदेश्वर महादेव की जय। नंद बाबा के महल में है ये नंदेश्वर महादेव, नंदेश्वर महादेव नंद बाबा के महल में है। अब शंकर जी दर्शन करने के बाद चले गए। अब यहाँ फिर कंस का तो वही काम लगा है। कंस तो दिन प्रतिदिन देखता है कि क्या करना क्या है, अब किसको भेज दे। शक्तासुर का उद्धार हो गया। अब भगवान अब कंस भेजता है तृणाव्रत के लिए। अच्छा तृणाव्रत कौन है, तृणाव्रत जो है, तृणाव्रत है इस तृणाव्रत कहते हैं बवंडर को। जो बवंडर गर्मियों में होते हैं ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आता है, तृण काष्ठ की सारी पन्नी वगैरह उठा के ऐसे घूमता हुआ चला जाता है, उधर से भेजा। तो कन्हैया ने जैसे ही देखा कि ये तृणाव्रत आ रहा है, कन्हैया कहते बाबा एक ना एक, अब बाबा मामा उड़न खटोला भेज रहे हैं, एक ना एक कोई ना कोई आइटम भेजते रहते हैं मामा जी। जैसे तृणाव्रत आया और तृणाव्रत भगवान को उठा के ले गया
और भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ाया, तृणाव्रत का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। कन्हैया घर आ जाते हैं। अब तृणाव्रत के बाद यहाँ होती है, देखो नंद बाबा यमुना स्नान करके घर आते हैं तो शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम की पूजा होती है, करते हैं। शालिग्राम गोल गोल रहते हैं। जब उनका स्नान पूजन होता है तो पहले उनके लिए ध्यान करते हैं, फिर स्नान कराते हैं दूध से, घी से, दही से, शहद से, शक्कर से। ये सब नंद बाबा कर रहे हैं और कन्हैया देख रहे हैं। कन्हैया देख रहे हैं, बोल रहे हैं तो गोल गोल है ये लड्डू, बहुत मीठा है, देखो इसमें कितने मिठाई स्नान हो रहे हैं। और कन्हैया ने भगवान को रसगुल्ला समझ के मुंह में रख लिया। जब तक नंद बाबा गए कुछ लेने, जब तक उन्होंने उठा के मुंह में रख लिया। अब नंद बाबा आके खोज रहे हैं शालिग्राम जी कहाँ गए। कन्हैया से पूछे, चोरे कन्हैया तेरे भगवान देखे, जे कहाँ गए यहाँ से? तो कन्हैया मुंह में रखे थे, तो कन्हैया मना कर देते, नहीं देखे। अब कौन समझे मुंह में क्या है अंदर। 2 बार जब पूछा तो फिर कन्हैया कहते बोले फिर मैया से पूछा, बोले ये इतना शांत कैसे बैठा है? बोले चोरे लाला, जय को देखा? फिर उन्होंने कहा मैया समझ गए, उसने उठाके मुंह में रख लिए। जैसे गालों पे ऐसे मुक्के मारे हैं और शालिग्राम जी बाहर आ जाते हैं। बोले अरे कन्हैया कितना उद्यम करता है, बहुत उद्यम मचाता है। और आज यहाँ नंद बाबा के यहाँ शालिग्राम जी का पूजन हुआ। तत्पश्चात कन्हैया कुछ बड़े हो गए। जब कन्हैया बड़े हो जाते हैं तो कन्हैया, देखो कन्हैया माखन मिश्री खाते हैं। अब माखन मिश्री खाते हैं तो माखन मिश्री घर के नहीं खाते, कन्हैया चोरी की खाते हैं, चोरी करते हैं। आज इसके घर में, कल उसके घर में माखन चोरी लीला जब भगवान ने की तो अकेले नहीं करते थे, पूरी की पूरी टीम लेके जाते थे अपनी। कृष्ण कन्हैया की जो टीम है माखन चोर प्रचार मंडल, उसको सबको लेके जाते थे और माखन चोरी करते थे। और वहाँ जो सखियां रहती थी जिनके घर पे जाते थे तो गोपियां सोचती थी कि किसी बहाने से हम कन्हैया के घर पहुंच जाएंगे, कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। कन्हैया के दर्शन, क्योंकि दर्शन के बिना रहा नहीं जाता कन्हैया के। तो कोई घर में अपने हाथों से मटकी फोड़ देती थी, मटकी फोड़े। और सास जब आए तो सास से क्या कहती थी? बोले नंद का लाला आया था तो मटकी फोड़ गया। तो सासू माँ क्या कहती थी? अब हम जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, बढ़ जाएगी ज्यादा, तो बहू को भेज देती थी। अब बहू भी यही सोच रही थी कि हमें दर्शन करने के लिए हम पहुंच जाएं। और जैसे सारी गोपियां जा रही हैं अपने अपने घर से, जब पहुंचती हैं उधर चौराहे पर मिलती है। बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले हम नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? बोले कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ दी, शिकायत करने जा रहे हैं। और सारी गोपियां शिकायत करने के लिए जाती हैं। शिकायत करने के लिए जब जाती हैं, यशोदा माँ को बाहर से जोर जोर से चिल्ला के बुलाती है। बोले अरे यशोदा कहाँ है? देख तेरे लाला ने कैसा उधम मचाया है। बोले कहाँ भयो? बोले कहाँ भयो, क्या देख ले अपनी आंखन से कितने लोग आए हैं। बोले क्या हुआ है बताओ। अरे बोले हमारे यहाँ घर गया था आपका लाला, मटकी फोड़ दी। तो उधर से बोलती है काहे झूठ बोलती हो, हमारा लाला तो घर में है। बोले नहीं, घर जाता है माखन चोरी करता है, माखन चोरी करता है और स्वयं अकेला नहीं खाता। यदि अकेला खाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा माखन खाएगा, लेकिन खाए खवाए खुद खाता है, दूसरों को खवाता है और लुटाता भी है, दूसरों को लुटाता है और लुटाने के बाद मटकी भी फोड़ देता है। हमारे घर में जो पुराने दादा परदादा के जमाने की मटकी फोड़ देता है।
और ये तो सब देखो गोपियों का बहाना है, क्योंकि उनको तो दर्शन की जो लालसा है, दर्शन करने के लिए गोपियां जाती हैं। तो इसी एक भजन के माध्यम से माखन चोरी लीला का दर्शन करें, तत्पश्चात आगे चले। चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूरो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूरो बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूरो न बोले। चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो बोले, श्याम मोते सूरो न बोले। चोरी बोले, श्याम मोते सूरो न बोले। बाल ले घर में आवे, 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 घर में आवे, हाँ घर में आवे, घर में आवे, हाँ घर में आवे। बाल ले घर में आवे, घर में आवे। माखन माट कटोले, माखन माट कटोले, श्याम मोते सूरो न बोले। करे तो बोले, श्याम मोते सूरो न बोले। करे तो डोले, श्याम मोते सूरो न बोले। चोरी करे श्याम मोते सूरो न बोले। दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े, दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े। दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े, दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े। मटुकिया फोड़े, मटुकिया फोड़े, मटुकिया फोड़े, मटुकिया फोड़े। दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े, दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़े। जस में विष को भूले, रस में विष को भूले, श्याम मोते सूरो न बोले। श्याम सूरो न बोले। पकड़न या तो भागे, जो मैं
पकड़न या तो भागी, जो मैं पकड़न या तो भागी, जो मैं पकड़न या तो भागी। भैया पकड़ झक झोरे, भैया पकड़ झक झोरे, श्याम मोते करे तोरे, श्याम मोते चोरी करे तो डोले, श्याम मोते छोड़ो, श्याम मोते चोरी करे तो श्याम मोते बोल माखन चोर भगवान की। इस प्रकार कन्हैया ब्रज में चोरी करते हैं और अनेकानेक लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होते जा रहे हैं। अब कन्हैया का नामकरण का समय आया। वसुदेव जी के आचार्य हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा है और कन्हैया का नामकरण करवाया है। गौशाला में ले जाकर बोले आप कोई भी कार्य करते छोटा नहीं करते, बड़ी धूमधाम से करते, इसलिए आपको छोटे से रूप में करवा लो। और गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का नामकरण किया है। बोले बड़े वाले का नाम है बलाधिक्यम बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम है। और छोटे वाले का नाम भगवान ने रखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी। छोटे वाले का नाम भगवान गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण रखा है। तो मैया कहती है ये कृष्ण हमसे नहीं कहा जाएगा, इस बुढ़ापे की उम्र में कैसे कहेंगे। बोले हम तो कलुआ और बलुआ कहेंगे। बोले जैसी आपकी इच्छा, जो कहना हो जो कहती रहना, आपकी बालक है। नामकरण के बाद अब भगवान ने यहाँ एक और लीला की। कन्हैया करते हैं अब ब्रज रज की लीला। ब्रज की रज में लौट कर, देखो ब्रज की रज ऐसी नहीं है। ब्रज की रज में जो आप जब हाथ में लेकर देखो उसको, तो उसमें एक कंकड़ सफेद रहता है और एक कंकड़ श्याम वर्ण का रहता है। तो हमारे संत इतना सुंदर भाव देते हैं कि ब्रज की रज कोई और नहीं है, स्वयं कन्हैया और राधा रानी है। एक श्याम वर्ण, एक गौर वर्ण। ब्रज की रज कन्हैया ने खाई है आज। अभी कन्हैया यहाँ जाते हैं खेलने के लिए, घर मकान बना के खेलते मिट्टी के, और खेलते खेलते एक ढेला उठाते मिट्टी का और अपने मुख में डाल लेते हैं। और जैसे ही कन्हैया मुख में डालते हैं तो दाऊ भैया और बाल सखा जो साथ में रहते हैं, मधुमंगल वगैरह, वो कहते हैं कि कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? कन्हैया कहते ना बिल्कुल नहीं खाई। बार बार कहने के बाद भी कन्हैया मना करते। दाऊ भैया ने कहा तब भी कहते नहीं खाई। ऐसे कैसे नहीं खाई, मुंह खोल के दिखाओ।
तो मुंह खोल के जब दूसरों को दिखाते हैं तो दिखती है मिट्टी खाई है। बोले घर पे चल के मैया से शिकायत करेंगे। अब कन्हैया को भी डर लगा है, मैया से शिकायत करेंगे तो मैया मारेंगे, क्योंकि मैया पिटाई लगा देती है। अब कन्हैया बार बार ग्वाल बाल सब पूछ रहे, कन्हैया मना कर रहे हैं। यहाँ अब बलराम जी ने जैसे ही पूछा कि क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाई तने, तो कन्हैया कहते आहा दाऊ भैया। बोले घर पे जाके मैया से तेरी शिकायत करेंगे। बोले यदि आप हमारी करोगे तो हम आपकी भी बोल देंगे। बोले क्या बोले वो मेरी? बोले हम भी मैया से जाके कहेंगे कि इन्हें भांग का गोला खाया है। अब जब भांग के गोले की बात आ गई तो बोले कन्हैया तो मिट्टी में बच जाएगा, लेकिन भांग के गोले में तो पिटाई निश्चित है, इधर पिटाई रुकने वाली नहीं है। यहाँ तो बलदाऊ जी तो रुक गए, लेकिन बाकी ग्वाल वाल सखाओ ने जाके मैया से कह दिया कि मैया कन्हैया ने आज ब्रजरस खाई है। अब मैया ने पकड़ा कन्हैया का हाथ, बोले दिखाओ तुमने ब्रजरस खाई है, मिट्टी खाई? कन्हैया बार बार मना करते हो। माँ छड़ी दिखा के पूछती, बोले मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल के दिखा तुमने खाई है ब्रजरस? कन्हैया बार बार कहते हैं मैया मैंने नहीं खाई है। और जब मैया नहीं मानती है तो कन्हैया मुंह खोल के दिखा देती है। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया है तो मैया को सारा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखाई देता है। सारा ब्रह्मांड, ब्रज 84 और 84 में वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, हर जितने ब्रह्मांड में जो सचराचर है सारे जीव जंतु मैया को दिखाई देते हैं कन्हैया के मुख में। और एक छवि वो भी दिख रही है जहाँ परमात्मा को पकड़े है मैया अपने हाथ से और कह रही है दिखा मुंह खोल। जैसे ही मैया देखती है और मैया आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैया ने जैसे ही देखा छोड़ देती है। फिर कहती है कन्हैया क्या ये सच था? और कन्हैया माया को आदेश करते हैं कि जो भी मैया ने देखा है पुनः भूल जाए। फिर कन्हैया दोबारा मुंह खोल के बताए दे माँ देखो कहाँ खाई मैंने मिट्टी, देख लो फिर से देख लो आप है नहीं मिट्टी। और कन्हैया मैया को विश्वास करा देते हैं कि हाँ तूने मिट्टी नहीं खाई। मैया भी कहती है हाँ तूने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, और पिटाई से बच जाते हैं। अब कन्हैया मैया के नृत्य कराते हैं साथ में। अब खेलना है कन्हैया को तो मैया को नचाते हैं साथ में। और देखो मैया, वो मैया के भाग्य देखो, उसके परम पिता परमात्मा को नचा रही है। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। भगवान देखो कैसे नाचता है, भगवान ऐसे नहीं नाचता। भगवान जब भक्त के बस में होता है तब भगवान नाचता है। भक्त की उंगलियों पे भगवान नृत्य करते हैं। भक्त की उंगलियों पे जहाँ भक्त मेरे पग धरे, जहाँ भक्त कहता कि भगवान यहाँ बैठ जाओ तो भगवान वहीं बैठ जाते हैं। महाराज बलि ने कहा कि 24 घंटे हमें बार बार जिस गेट से हम निकले वहाँ दर्शन चाहिए आपका, प्रभु इतनी कृपा कर दो। भगवान बलि के लिए दर्शन करने के लिए 24 घंटे की ड्यूटी पे लग गए। और जब नरसिंह बाबा ने कहा
कि प्रभु अब मेरी लाज आपके हाथ में है, आपको ही बचाना है। मैं तो बोल दिया मैंने तो कि हाँ मैं भात लेकर आऊंगा, अब आप जानो जो इच्छा आपकी। तो भगवान स्वयं नरसिंह बनकर जाते हैं भात भरने के लिए। भगवान एक सेठ की गवाही देने के लिए अदालत में चले जाते हैं। भगवान भक्त कहता है जहाँ की यहाँ, तो भगवान कहते हैं कि तू एक बार कह के तो देख। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नंदलाल नचावे हर की मैया, नंदलाल नचावे हर की मैया। मैया को भगवान मैया को पकड़े हैं और मैया कन्हैया के हाथ पकड़े हैं और दोनों नाच रहे हैं। अब यहाँ नाचते नाचते भगवान के लिए भगवान का मन बन गया। मैया ने कहा कि अब बहुत नाच लिया, चंदा दिखाती है कन्हैया को, देख चंदा मामा। अब चंदा मामा जैसे चंदा मामा दिखा दिए तो बालक तो बालक कन्हैया अब उस चंदा मामा के लिए रोने लगे, बोले मुझे तो चंदा ही चाहिए, चंदा मामा। अब चंदा कैसे लाए? बोले नहीं मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। सूरदास जी बहुत सुंदर पद लिखते हैं, मैं तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अगर चंद्र खिलौना नहीं दिया तो बोले नहीं दिया तो सुरभि को मैं पान न करी हूँ। कन्हैया कहते हैं अगर चंद्र खिलौना नहीं दिया मुझे तो ये तुम्हारी जो सुरभि गैया का दूध है मैं नहीं पीऊंगा। सुरभि को मैं पान न करहूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया कहती है नहीं पिएगा तो मत पीना, मत पीना। अब चंद्र खिलौना ऐसे थोड़ी आ जाता है। और बार बार कहने के बाद मैया कहती है कैसे समझाए, बाल हट हट हट। अब मैया कहती चंदा को छोड़ो। अब मैया ने कह दिया बहू के लिए, बोले देख चंदा मामा तो दूर है, तेरे लिए बहू लेके आऊंगी। अब जैसे ही बहू की कही तो अब कन्हैया बहू के लिए लूटने लगे, बोले मुझे बहू चाहिए और अभी चाहिए, देर में नहीं, अभी ले आओ बहू। अब बहू कहाँ से आए तो एक छोटी सी गुड़िया ला के कन्हैया को दी और कन्हैया उसी से फिर खेलने लगे। अब भगवान कुछ समय पश्चात उखल बंधन की लीला करते हैं। जो मैया के भवनों में यमलार्जुन के जो वृक्ष है, मैया ने कन्हैया को उखल बंधन लीला में कन्हैया कहते हैं कि मैया ये मैं दही खाऊंगा। और जब बोलते बोलते विवाह बढ़ जाता है तो मैया कन्हैया को बांध देती है उखल से बांध दिए तो देखो 3 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती है हर बार। 3 अंगुल की क्यों कम पड़ती है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती है। हर बार मैया रस्सी बढ़ाती है और रस्सी फिर कम पड़ जाती है, फिर बढ़ाए मैया रस्सी फिर कम पड़ जाती है। क्योंकि परमात्मा को कोई बांधने वाला नहीं है, परमात्मा किसी से बंधता नहीं है। परमात्मा कब बंधता है? परमात्मा प्रेम के बंधन में बंधता है। बस परमात्मा केवल और केवल प्रेम के बंधन में बंधता है। प्रेम से भगवान से कुछ भी करा लो।
और यहाँ मैया अब बांध देती है और कन्हैया उस उखल को खींच के ले जाते हैं और जो आंगन में यमलार्जुन के दोनों वृक्ष हैं उनका भगवान उद्धार करते हैं। दोनों यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं खड़े हो जाते हैं। तो यमलार्जुन के वृक्ष कौन हैं? ये कुबेर के पुत्र हैं। दोनों कुबेर के पुत्र हैं। इन्होंने अपमान कर दिया था, शीश नहीं नवाया था, इसलिए श्राप दे दिया गया था इनको कि तुम जाओ वृक्ष हो जाओ। जैसे ही वृक्ष हो जाओगा श्राप मिला इनके लिए, तो फिर बोला कि हम वृक्ष तो हो जाएं, आपने श्राप तो दे दिया, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो वृक्ष के श्राप के साथ साथ एक वरदान भी दिया कि आपका उद्धार करने के लिए भगवान परमात्मा आएंगे। और भगवान आज यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार करते हैं। अब यहाँ दिन प्रतिदिन देखो राक्षस भेजते जाते हैं। यहाँ कंस मामा है जो राक्षस भेजते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं नंद बाबा आके कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि गोकुल में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। गोकुल में हमें अच्छे से रह ही नहीं पा रहे हम लोग। पता नहीं क्या हो गया यहाँ। एक ना एक दिन कोई ना कोई राक्षस आता है। जब से मेरा कन्हैया हुआ है तब से बहुत परेशानी हो रही है। तो गोकुल इनके जो नंद बाबा के भैया है एक और घनानंद, उन्होंने कहा कि आप गोकुल से वृंदावन की ओर चले। आप यहाँ से वृंदावन की ओर चले, वृंदावन रहें, सुरक्षित जगह है वो, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ नंद बाबा ने भी कहा, विचार बनाया सभी से और कहा कि ठीक है हम और वृंदावन की ओर चलते हैं। मन चल रे हम और आप भी मानसिक रूप से चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे